बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्मूथ शेडिंग के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट में, जब आप जाएंगे तो शेड स्मूथ और शेड ऑटो स्मूथ। शेड फ्लैट जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट शेड फ्लैट ही होता है। अगर आपने किसी को शेड स्मूथ कर दिया है तो आप इसको राइट क्लिक करके शेड फ्लैट करें तो वापस अपनी असल पोजीशन पे आ जाता है। शेड स्मूथ से होता क्या है, वो ये होता है कि ज्योमेट्री आपकी चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने ये टैब प्रेस किया तो इसकी ज्योमेट्री में जितने फेसिस हैं, वर्टिसेस हैं, वही रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ लाइट किस तरह से इंटरेक्ट करेगी आपके ऑब्जेक्ट के साथ वो चेंज होता है और एजेस को वो स्मूथली ट्रीट करता है। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करता हूं तो आपको इस तरह से नजर आ रहा है, एजेस आपको प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहे हैं। इसको बेहतर समझने के लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये स्फीयर आप देख रहे हैं। ये क्यूब था जिसको मैंने सब डिवीजन मॉडिफायर लगा के कुछ उसको इस तरह से बनाया है। अब ये इसके एजेस मुझे नजर आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये स्मूथ हो। तो मैं अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाके शेड स्मूथ करता हूँ तो अब यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ स्फीयर नजर आ रहा है और ये जो है हमारे सामने यहाँ पे भी जो एजेस हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं। इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है शेड ऑटो स्मूथ। इसमें ये होता है कि वो एक एंगल स्पेसिफाई कर देते हैं। अब जब मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे शेड ऑटो स्मूथ करता हूँ तो ये जो है इसने इन एजेस को शार्प रखा है और यहाँ पे जो एजेस थे वो सारे स्मूथ कर दिए और यहाँ पे एक एंगल लिखा हुआ है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री से जो ज्यादा एंगल होगा उसको वो करेगा शार्प फेसिस के दरमियान में, और जो एंगल कम होंगे उनको वो स्मूथली ट्रीट करता है। लेकिन ये हर केस में काम आता नहीं है। इसमें जिस तरह से अब ये वाली शेप है हमारे सामने, यहाँ पे हमें एजेस प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहे क्योंकि 30 से जो है वो कम एंगल इन फेसिस का आपस में है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम अगर एज मोड पे जाएं और इस एज लूप को सिलेक्ट करें और इसको भी सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे हम इनको एज पे जाके मार्क शार्प अगर करते हैं, अब ये हो गए हैं शार्प एजेस। तो इनमें और हम टैब प्रेस करेंगे तो आपको वो शार्पली नजर आ रहे हैं। तो कभी कभी हम जो है शेड ऑटो स्मूथ करते हैं या शेड स्मूथ करते हैं और कभी कभी हम मैनुअल जाके एजेस को शार्प करते हैं। तो ये प्रैक्टिस होता है आमतौर पर। इसके अलावा अगर हमने देखना है कि और किस तरह से हम बेवल को यूज करते हुए स्मूथ एजेस बना सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक सिलेंडर ले रहे हैं और टैब प्रेस करके मैंने 3 प्रेस किया और आई प्रेस करके ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास एक इस तरह से क्यूब है और शिफ्ट डी प्रेस करके एक्स मैंने प्रेस किया, एक और मैंने सिलेंडर इस तरह से ले लिया। यहाँ पे अगर मैं शेड ऑटो स्मूथ करता हूँ तो ये जो एजेस हैं बहुत शार्प हैं। इतने शार्प रियलिटी में होते नहीं है, असल में ऐसे नहीं होता। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ और मैंने इनको बेवल किया, क्लिक किया तो यहाँ 2 सेगमेंट्स लिए और इसको पूरा 1 कर दिया मैंने इस शेप को, और फिर दोबारा से इनको मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट जी प्रेस किया और फेस एंगल सिलेक्ट करके अब मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया है और यहाँ पे इसको मैंने किया है 0.5 और सेगमेंट्स हम अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब जब मैं टैब प्रेस करूंगा तो अब आप ये देखें और यहाँ से मैंने अब शेड स्मूथ किया है। ये वाली जो बेवलिंग है, बेवलिंग के साथ जो ये स्मूथ शेड हुई है ये ज़्यादा बेहतर लग रही है आपको। ये बहुत शार्प है, रियलिटी में ऐसे होता नहीं है। तो ये टेक्निक आपने जहन में रखनी है। और शेड स्मूथ का आपको पता चल गया है, ऑब्जेक्ट में इसका ऑप्शन है शेड स्मूथ, शेड ऑटो स्मूथ, शेड फ्लैट। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है, कभी कभी मार्क शार्प हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारे पास एज मोड या एज मोड पे अगर हों और राइट क्लिक करें तो ये मार्क शार्प, किसी भी एज को आप मैनुअली भी शार्प कर सकते हैं, तो उसके लिए मार्क शार्प है। तो ये आपने जहन में रखनी है चीज़ें।